तो आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पर ये कहते हुए कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, विपक्ष ये काम कर रहा है, सियासत को चमकाने के लिए काम कर रहा है। रुक करेंगे मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार का और ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। रविंद्र, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी पहले भी किसानों को लेकर काफी मुखर रहे हैं। उनके द्वारा, उनके कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा बार बार ये स्पष्ट किया गया है कि किसानों का हित उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री का आज का मैसेज उसी को दोहराता है एक बार फिर से। ये किसान यूनियन के नेताओं द्वारा किस तरह लिया जा रहा है और इसका क्या इंपैक्ट होगा इस किसान आंदोलन पर? रविंद्र, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, अब आवाज है। जी रविंद्र, प्रधानमंत्री का ये मैसेज, प्रधानमंत्री मोदी से पहले भी कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों का हित उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये बात हमने उनके कैबिनेट के मंत्रियों को कई बार बीते दिनों में दोहराते हुए भी देखा है। प्रधानमंत्री का आज कच्छ से ये एक बार फिर से दोहराना किसान आंदोलन के लिए, इसके लिए क्या मायने? देखिए, किसानों को इस सर्वोच्च स्तर पर अगर किस तरह का संदेश दिया जा रहा है और किसानों के बारे में बात की जा रही है, तो जाहिर तौर पर अब फैसला किसानों को ही लेना है। क्योंकि प्रधानमंत्री पहले अपने मंत्रियों से बैठक करते हैं, उसके बाद वहां दिशा निर्देश दिया जाता है, गृह मंत्री लिखित में देते हैं, और आज प्रधानमंत्री खुद कच्छ में जिस तरह से किसान बिल को लेकर किसानों के बारे में बातचीत की है और विपक्ष के जो सियासत है उन सब के बारे में बातचीत की है, तो जाहिर तौर पर फैसला तो किसानों को लेनी है। क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार जब से ये बिल पारित हुआ है उसके बाद से आज 26वीं बार या 27वीं बार लगभग उन्होंने किसान बिल के बारे में बात की है और संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे किसान हो या देशवासी हो, सबके उन्होंने बात की है। और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक तरह इंटरेस्टिंग उन्होंने बात कही है कि डेयरी फार्म के साथ, अगर जो किसानों और डेयरी फार्म वाले के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है दूध के लिए, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर क्या गाय और भैंस को क्या डेयरी वाले उठा के ले चले जाते हैं? नहीं। उस तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसानों के साथ, तो किसानों के खेत कहीं नहीं जाएगा। ये बार बार सरकार करे, आज प्रधानमंत्री ने दोहराया। एमएसपी के बारे में बताया जा रहा है, मंडी के बारे में बताया जा रहा है, बावजूद उसके कहीं ना कहीं सियासत है। और उन्हीं सियासतदारों को प्रधानमंत्री ने एक तरह से सख्त संदेश भी दिया और आईना भी दिखाने की कोशिश की है कि आप अपने समय में इसको लाने की कोशिश की, आप सफल नहीं हुए, और जब हमने लाया तो आप इसके विरुद्ध किसानों को भड़का रहे। तो कहीं ना कहीं सियासत के बारे में बोला, किसानों को भी समझाया और देश हित में यह भी बोला 24 घंटे हम इस मसले पर आपकी शंका को दूर करने के लिए तैयार हैं। यानी बातचीत का एक तरह से अदृश्य तौर पर कहा जाए तो न्योता भी दिया इन किसान संगठन के नेताओं को। रविंद्र, हमने बीते दिनों में देखा है, कल हमने कृषि मंत्री को भी ये कहते हुए सुना कि हम किसान अगर चाहें अपना प्रस्ताव भेजें तो हम पूरे तरीके से बातचीत के लिए तैयार हैं। विपक्ष द्वारा इस पूरे मामले को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, ये बात भी हमने मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को पहले कहते हुए भी सुना है। इस समय रुक करना चाहूंगी राजू राज का, उनके साथ कुछ किसान नेता भी दिखाई दे रहे हैं। राजू राज, आपके साथ जो आंदोलनकारी हैं, जो किसान नेता हैं, प्रधानमंत्री एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए कि उनकी सरकार की प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता उन्होंने कहा, वो किसानों का हित है। किसान क्या कह रहे हैं इस पर? क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत चमकाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बिल्कुल अदिति, जो तमाम किसान नेता हैं उनकी मीटिंग चल रही है सिंघू बॉर्डर पर, अलग अलग जगहों पर। हमारे साथ यहाँ भी कई किसान नेता हैं जो अपने अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कक्ष में इस बात को दोहराया है कि जो ये सरकार है किसानों के लिए है, किसानों के लिए तत्पर है, किसानों के फायदे के लिए करती है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं किसान को भ्रमित कर रहा है। प्रधानमंत्री जी भी समृद्ध भारत की बात करते हैं। जो ये काले कानून बनाए हैं, अब भी अडानी अंबानी की ही वकालत कर रहे हैं। किसानों के लिए मोदी जी ट्वीट करके कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ। अब प्रधानमंत्री जी पर सभी विश्वास उठने लग गया है लोगों का, और या तो अब भी समझ के कृषि मंत्री से सबसे बैठ के बात करके इसके काले कानून को वापस लो, नहीं और उच्च स्तर पर ये किसान कानून वापस करना तो सरकार के लिए काफी मुसीबत है। सरकार प्रस्ताव भेज रही है, लगातार अपने मंत्रियों से बात कर रही है, कहीं ना कहीं बीच का तो रास्ता तो निकलेगा ना। आप लोग तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं। मुसीबत नहीं है, जो ऊपर अडानी अंबानी के ये गुलाम बन चुके, बिक चुका है ये सब, जो पूरा का पूरा सरकारी वो है इनका। तमाम गतिरोध है। कुछ और किसानों से बात करते हैं। लगातार सरकार अभी भी कक्ष में जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसमें एक बात साफ तौर पर है, क्या है, जो विपक्ष है किसानों को भ्रमित कर रहा है। ये जो चुनी हुई सरकार है हमेशा किसानों के बारे में सोचती है, किसानों के लिए सोच रही है। विपक्ष का तो यहाँ एक भी झंडा हमारे स्टेज पे आप दिखा दें तो हम मान लें। यहाँ विपक्ष का कोई नेता यहाँ नहीं आ सकता। जो जहाँ विरोध कर रहा है वो अपने अलग कर रहा है। हमारे मंच में विपक्ष जो भी राजनीतिक पार्टी है उसकी कोई जगह नहीं है।
दूसरा जो है सरकार बीच के रास्ते को कह रही है। 6 बार किसानों की मीटिंग हो चुकी है, जो हमारे बड़े लीडर हैं उनकी मीटिंग हो चुकी है और वो अपने तथ्यों से उन्हें मना नहीं पाई है। अब जो है बीच का रास्ता कोई नहीं है, अब तो सरकार अपने बिल वापस करेगी। तो किसान अपनी बात पर फिलहाल अड़े हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उनके द्वारा जो थोड़ी देर पहले उनका संबोधन था उसमें 2 बड़ी बातें कही गई। इस बात को उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार पूरे तरीके से किसानों के साथ है, और दूसरी बड़ी बात उन्हें विपक्ष पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया। फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? तो प्रधानमंत्री मोदी हो, उनके कैबिनेट मंत्री हो, हर कोई इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि इन किसान बिल और इन कृषि कानूनों को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है किसानों को, और हर पॉइंट को उनकी सरकार द्वारा एड्रेस करने की, उसका जवाब देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। कुछ और खबरें बस थोड़ी देर बाद आप रहिए हमारे साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.